Hello guys, today we will discuss the exercise 3.1 of Matrix class 12. Before starting the questions, I suggest you that please watch my previous videos where I have cleared the concept of matrix. So start the first question of the matrix. Look at here. According to the matrix, in the matrix A, it is the elements, write the order of the matrix and the number of elements, write the elements A13, A21, A33, A24, A23. So guys, वहां तक पहुंचने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो प्लीज लुक एट हियर. When we need to find the order of matrix, so we have identity. The order of matrix, the order of matrix equals to the number of rows यानी कि m क्रॉस number of columns, that is n. यानी कि the cross of m cross n is called order of matrix. So guys, look at here. Firstly, we need to find how many rows are there and how many columns are there. So we will consider number of row 1, it's row 2, it's row 3. So 3 rows are there. So we will write here there are 3 rows and how many columns are there? So column is 1, column 2, column 3, column 4. So there are number of columns are 4. So the n equals to 4. So 3 cross 4, it is the order of this matrix A. So guys, 3 cross 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको. अगर आइडेंटिटी के बारे में आपने डीपली कुछ कंसर्न करना है तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें जहां पे बेसिक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात की गई है. सेकंड पॉइंट को सॉल्व करते हैं हम लोग. सेकंड पॉइंट को सॉल्व करने से पहले गाइस आपको बताना चाहूंगा द नंबर ऑफ एलिमेंट की आइडेंटिटी भी मैंने उसी वीडियोस में बता रखी है. एक बार फिर से रिपीट करता हूं. When we need to find the number of element, that is the multiplication of number of rows and number of columns. तो number of rows को मैं डायरेक्टली लिख लूंगा. उसका आइडेंटिटी से जनरली फॉर्म में हम लोग m और n से डिनोट करते हैं रोज और कॉलम्स को. So the number of rows m multiply number of columns n. So guys, we know that the number of rows are there. How many rows are there? 1, 2 and 3. So 3 rows and 4 columns are there. So total element of a matrix A has 12 elements. तो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो आप लोगों को बहुत ही इजी लग रहा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है. द मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. लाइक 3 क्रॉस 4 इट इज अ ऑर्डर भी बोल सकते हैं इसको हम लोग क्योंकि ऑर्डर तो 3 क्रॉस 4 है. लेकिन 3 क्रॉस 4 यानी कि ऑर्डर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एग्जैक्टली तो क्या आता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आता है. अगर आपको इसको प्रूफ करना होता है तो आप लोग क्या करते हैं? मैट्रिक्स के अंदर जाते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना शुरू कर दीजिए. 1 2 3 4 1 रोज में एलिमेंट्स है तो 3 रोज में कितने होंगे? 12 एलिमेंट्स. That's it all. So next portion is write the elements A13 वगैरह वगैरह. So let's look at here. इसके लिए भी मैंने आपको नेम ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताया कि नेम ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो गाइस देख लीजिए एक बार आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास. When we are going to find the name of एलिमेंट्स तो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर A बेस I एंड J. जहां पर I क्या कहलाता था? which row and J is which column. तो A13 के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो A13 क्या चीज होगी हमारे पास? देखिए A13. सो ये क्या हो गया? which row and this one is which column. सो देख लीजिए A13 अगर बात किया तो which row. अब मुझे बात करना है कि A13 होता क्या है हमारे पास. तो अगर रो 1 है तो रो 1 मींस दैट इसकी बात की गई है इस वाले की. रो 1 तो यही है हमारे पास. और कॉलम अगर थर्ड बात किया गया तो कॉलम थर्ड क्या है यहाँ पर हमारे पास में? कॉलम थर्ड है 1 2 3 यानी थर्ड कॉलम यहां से स्टार्ट हो रहा है. रो 1 कॉलम नंबर थर्ड तो एलिमेंट नेम इज 19. गॉट इट और नॉट? चलिए सेकंड समझते हैं एक बार. A21. So this is row and that is column. If we are talking about the row is second row and column number is first. So column number is first
कॉलम नंबर फर्स्ट तो ये है और रो सेकंड कौन सी है, तो एलिमेंट नेम इज 35. Got it guys? Let us consider third one, A33. A33. So this is row, this column. So third row, this one is third row, and third column is that one. So we will consider -5 is the element name. -5 is the element. Next one is A24. So guys, as you know that it is a row, column. So second row की बात की गई है. सेकंड रो में यहाँ पर क्या है, सेकंड रो ये रही हमारे पास, और कॉलम कौन सा है, फोर्थ कॉलम है. सो फोर्थ कॉलम ये है, और सेकंड रो का फोर्थ कॉलम क्या रहेगा हमारे पास, 12. क्योंकि सेकंड रो की बात की गई है और 12th कॉलम की बात और फोर्थ कॉलम की बात की गई है, दैट इज 12. सो गाइस नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इधर पे एक बार साइड को क्रॉस कर देता हूं. लास्ट कॉलम एलिमेंट A23. सो दिस इज रो, दैट इज कॉलम. सो इक्वल्स, अगर मैं रो की बात करता हूं तो दैट इज सेकंड रो and third column. So the element name is 5 by, so element is 5 by 2. So these all are the elements. So guys यहीं पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है. प्लीज मेक अ नोट. So guys स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 3.1 का है. इफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स. गाइस 24 एलिमेंट्स की बात की गई है यहां पर सिर्फ. इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, so what are the possible order it can have. पहले यही सॉल्व करते हैं. मतलब एक मैट्रिक्स हमारे पास, सॉल्यूशन देखते हैं एक बार सॉल्यूशन के लिए. एक मैट्रिक्स है A, एक मैट्रिक्स है मान लो ये वाला, और इसके अंदर क्या है, 24 एलिमेंट्स हैं. 24 एलिमेंट्स है एक मैट्रिक्स के पास में, 24 एलिमेंट्स है. सो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है. ऑर्डर्स तो हम लोग जानते हैं क्या होता है. ऑर्डर्स हमारे पास m क्रॉस n से लिखते हैं हम लोग, m क्रॉस n. m क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम. सो m क्रॉस n की पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, क्योंकि 24 है, 24 के लिए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि नंबर ऑफ रोज क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स देयर प्रोडक्ट शुड बी 24. ये तो जानते हैं हम लोग एलिमेंट्स के बारे में कि m क्रॉस n जो होना चाहिए, यानी कि ये बोलना चाहता है कि m क्रॉस n जो है वो 24 है. तो m क्रॉस n की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है. तो गाइस इसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग से जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो वहां पर एक ही चीज फोकस करनी है कि आपने शुरू के नेचुरल नंबर से स्टार्ट करना है. नेचुरल नंबर से स्टार्ट करना है. देखिए कैसे, जैसे अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूं 24 में, तो 1 क्रॉस क्या होगा, 24. भाई 1 से 1 और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा, 24 आएगा. सेकंड वन, इसी के जस्ट रीऑर्डर्ड को आप लोग लिख सकते हैं इसका रिवर्स नंबर, यानी कि 1 क्रॉस 24 लिखा तो इसी को लिख लो 24 क्रॉस 1. ये भी एक ऑर्डर बन सकता है इसका कि 24 हमारे पास नंबर ऑफ रोज हो सकती है और 24 1 हमारे पास क्या हो सकता है, कॉलम्स हो सकती है. सेकंड की तरफ चलेंगे अगर हम लोग, तो 1 के बाद 2 से क्या ये डिविजिबल है, यस. तो 2 से इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कितने टाइम्स आता है, 12 टाइम्स. तो 2 क्रॉस 12 दैट इज आल्सो द ऑर्डर ऑफ 24 एलिमेंट्स. अब नीचे क्या लिखना है, इसी का रिवर्स ऑर्डर लिखना है हम लोगों ने. क्या लिखना है, 12 क्रॉस 2. सो इट इज आल्सो द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 24. थर्ड वन इज गाइस 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये डिविजिबल है. 3 क्रॉस 8, तो 3 8 जा 24, तो इसी का क्रॉस लिख लेंगे 8 क्रॉस 3. और एज इट इज 4 से अगर डिवाइड करो तो डिवाइड डिविजिबल है, तो 4 क्रॉस 6, इसी का अगर रिवर्स ऑर्डर लिखा तो 6 क्रॉस 4. और आगे चलते हैं, अगर मैं लिखता हूं 5 से, तो 5 से डिविजिबल नहीं है, और 6 से लिखता हूं तो 6 से 4 और टाइम्स डिविजिबल है. यानी कि आपको ये चीज चेक करना है कि अगर 6 से डिविजिबल हो तो मैं रिपीट नहीं लिखूंगा, क्योंकि 6 से 4 टाइम्स डिविजिबल है और वो मैंने रिवर्स ऑर्डर में नीचे लिख दिया है. यानी कि किसी भी एलिमेंट्स का जब भी ऑर्डर पूछता है तो आपको ये देखना है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज अगर हमारे पास आ चुकी है तो वही उसका फाइनल आंसर है. तो ये सभी क्या है, इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है. यानी कि इन सभी की फॉर्मेशन में हम लोग इस एलिमेंट को रीअरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रोज, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. इज इट क्लियर और नॉट? सो लेट्स कंसीडर, यहीं पे थोड़ा सा और आगे इसने कुछ बोल दिया है. इसने क्या बोला इधर पे हमारे पास कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स. अच्छा, उसने बोला कि अगर इस मैट्रिक्स के पास में 24 एलिमेंट्स ना होकर क्या होता है एलिमेंट्स हमारे पास, इस वाले क्वेश्चंस के लिए देखेंगे. अगर मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास कि एक मैट्रिक्स है, इट हैज 13 एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट्स, तो
तो इसका जो m क्रॉस n होगा वो ऑर्डर क्या होगा? तो m क्रॉस n ऑर्डर हम 13 का देख लेते हैं। तो पॉसिबिलिटीज तो नेचुरल नंबर सबसे स्टार्टिंग से करते हैं। तो क्या होता है 1 क्रॉस 1 से डिविजिबल तो है ही कोई भी नंबर हमारे पास 1 क्रॉस 13। एक तो नंबर ये हो गया 1 क्रॉस 13, अगर 1 रो रखते हैं और 13 कॉलम्स रखते हैं तो इसका ऑर्डर बन सकता है हमारे पास। इसी का रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास 13 क्रॉस 1। सो एक तो ये हो गया। सेकंड वन 2 से क्या डिविजिबल है 13। मैं जानता हूं कि 13 केवल 1 या फिर इटसेल्फ डिविजिबल होता है। तो केवल यही दो पेयर बन सकते हैं हमारे पास जो कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें दे सकते हैं। तो 13 के जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स होगा दैट इज 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1। सो इट इज गाइस क्वेश्चन नंबर 2 इज फिनिश्ड। अच्छा, दूसरी चीज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे हम लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट किए थे तो कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सर हम वैसे भी काउंट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया कि कहीं पे लार्ज नंबर अगर आ गया तो उसको फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, या फिर कभी-कभी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के पूछ देते हैं। एक बार देखिए उसको। अगर कभी क्वेश्चन हमारे पास एक एग्जांपल लेता हूं, हमें एक मैट्रिक्स दे दिया उसने और उसने मैट्रिक्स बोला कि ये एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है हमारे पास 5 क्रॉस 6। ये ऑर्डर बोलते हैं मैट्रिक्स का। बोला हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ मैट्रिक्स। सो यहां पर तो मेरे पास काउंट करने के लिए कुछ है ही नहीं, है क्या? कुछ नहीं है। तो यहां पर हम लोग उस चीज का यूज करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए वी विल multiply the number of rows and number of columns. So 6 5 are 30. So there is 30 elements. यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर 30 एलिमेंट्स होगा और वो 5 क्रॉस 6 भी हो सकता है और इसका ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर चेंज करना मैंने आपको अभी सिखा दिया। 30 के पॉसिबिलिटीज ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। तो 30 के पॉसिबिलिटीज ऑर्डर्स अगर मैं देखता हूं तो क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 30 हो सकता है और इसका रिवर्स ऑर्डर 30 क्रॉस 1 हो सकता है। सेकंड 2 से डिवाइड करें तो 2 क्रॉस 15 हो सकता है क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 30 आ रहा है और इसी का रिवर्स ऑर्डर 15 क्रॉस 2 भी हो सकता है। और थर्ड 3 से डिवाइड करो तो 3 क्रॉस 10 भी पॉसिबल है और 10 क्रॉस 3 भी पॉसिबल है। अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो डिविजिबल है। तो क्या हो सकता है 5 क्रॉस 6 भी हो सकता है, 5 क्रॉस 6 भी हो सकता है और 6 क्रॉस 5 इसी का रिवर्स ऑर्डर भी हो सकता है हमारे पास। 7 8 9 10 से डिविजिबल नहीं है और 10 हमारा मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज यहां पर है ऑलरेडी। तो हम लोगों की यही पॉसिबिलिटीज हो जाएगी किसकी 30 एलिमेंट्स होने की। सो आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्यों हमारे पास जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी एलिमेंट्स अगर गिवन नहीं है और ब्लैंक एक मैट्रिक्स देगा तो उसमें ऑर्डर हमारे पास है तो ऑर्डर से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। सो गाइस इसके लिए आप लोग प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए और वेल कांसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग एनडीए में हो, चाहे एनडीए का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो 12th या जेईई मेंस के लिए हो तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलेंगी। when I will complete the exercise I will give you the short tricks how to find the matrix and orders and elements. So please guys note it down. So students it is question number 3rd. If a matrix has 18 elements, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को एनालाइज करें तो दोनों पूरी लैंग्वेज सेम है, सिर्फ नंबर्स यानी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है डिफरेंट है। यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 5 है। लास्ट वाले में यहाँ पे 24 था और वहां पर 13 था। तो गाइस क्लास 12th जो होते हैं ना बहुत ही डीपली नॉलेज लेनी होती है क्लास 12th में आपको। अगर आगे जाके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं वो बाद में आएंगी, पहले उसका डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इफ यू हैव अ कांसेप्ट तो आप लोग इसके शॉर्टकट्स अपने आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप कैलकुलेशन फास्ट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग फोकस कीजिए कि आपके कांसेप्ट जरूर क्लियर होने चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, अगर मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 को तो 18 एलिमेंट्स है। तो एक मैंने मैट्रिक्स सपोज किया कि 18 एलिमेंट्स आर देयर, 18 एलिमेंट्स आर देयर और उनका जो क्रॉस है ऑर्डर जो है वो चेक करना है, ऑर्डर चेक करना है। तो अगर मैं ऑर्डर चेक करता हूं तो ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज होती है क्रॉस n होता है। तो m क्रॉस n की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करेंगे इसको भी। सिमिलरली 1 क्रॉस 18 सबसे पहले इसका रिवर्स ऑर्डर 18 क्रॉस 1। सेकंड वन इज 2 से डिवाइड करना तो 2 क्रॉस 9 और रिवर्स ऑर्डर में 9 क्रॉस 2। और थर्ड वाला अगर मैं देखता हूं तो 3 क्रॉस 6 और अगर मैं यहां पे इसका रिवर्स कर दूं तो 6 क्रॉस 3। अब 4 5 6 7 8 9 से डिविजिबल होगा और 9 हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज यहां पर है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। इस ब्रैकेट को इस तरीके से लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और उस तरीके से लिख लो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है?
सेकंड वन इज एंड व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अरे इसके पास 5 एलिमेंट है तो क्या होगा इसका, आप लोग इजीली कर सकते हैं। अगर 5 एलिमेंट है एक मैट्रिक्स के पास में, हमारे पास में 5 एलिमेंट्स आ दिया, सो m क्रॉस n चेक करना है इसका हम लोगों ने। तो m क्रॉस n चेक करने के लिए आपको पता ही है, सबसे पहले मैं 1 क्रॉस 5 करूंगा क्योंकि 5 बन जा 5 एलिमेंट्स हो गए, और इसी का रिवर्स ऑर्डर 5 क्रॉस 1 भी हो सकता है हमारे पास। अच्छा, रिवर्स ऑर्डर लिख क्यों रहे हैं हम लोग, इस चीज को भी फोकस करना। इसका मतलब है 1 रो एंड 5 कॉलम्स, और इसका मतलब है 5 कॉलम 5 रोज भी हो सकती है और 1 कॉलम भी हो सकता है, यानी कि कोई भी पॉसिबिलिटीज दोनों में से हो सकती है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स काउंट होते हैं। इसके बाद तो मुझे लगता नहीं 5 किसी और से डिविजिबल होता है। बोथ ऑफ दी order of the matrix 5 elements. So guys, please make a note. तो guys देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 here. Construct a 2 by 2 matrix, 2 cross 2 matrix है हमारे पास एक, और उसकी फॉर्मेशन aij आप तो जानते हैं बेस होता है मैट्रिक्स के अंदर जो भी फॉर्म है। So whose elements are given here, यानी कि aij ये वाली फॉर्मेशन हम लोगों को निकालनी है, और 2 क्रॉस 2 का ही हमारे पास क्या मैट्रिक्स है। तो गाइस 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स अगर मैं देखता हूं, सो लेट अस कंसीडर अ मैट्रिक्स A इक्वल, एक मैट्रिक्स हमारे पास A क्या होगा यहाँ पे 11, और यहाँ पर A 12, A 13, A 21 और A 22। ये क्या है 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है हमारे पास। भाई 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा तो हमारे पास एलिमेंट्स के नेम तो इसी तरह के होगा। आप लोगों ने अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो इस कॉन्सेप्ट के लिए प्रीवियस वीडियोस को देखिए, जिसमें मैंने आपको नेम ऑफ एलिमेंट्स को रखना सिखाया है। यहाँ पर A11 आने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है हमारे पास में। सो गाइस इस तरीके से आप लोग एलिमेंट्स को रीअरेंज कर सकते हैं जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन गिवन होता है। सो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब मुझे निकालना क्या है, A11 जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को फाइंड आउट करना है मुझे, यानी कि A11 एलिमेंट I will have to find out. So A11 अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो लुक एट हियर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी विल गो कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये वैल्यूज रखनी है A और I और J की, और हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे A11। सपोज दैट A I की जगह क्या रखना हम लोगों ने, दैट इज रो 1 एंड कॉलम फर्स्ट। तो A11 इज इक्वल्स टू, यानी कि I की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस J की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे क्या 1, और इसका स्क्वायर कर देंगे दैट इज 2। सो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और अपॉन 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन 2, 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास 2। सो A11 इज 2, यानी A11 जो एलिमेंट है वो क्या है 2 है यहाँ पर। सेकंड वन, अगर A12 एज इट इज मैं फाइंड आउट करता हूं तो A12 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर I की वैल्यू क्या है 1 प्लस J की वैल्यू क्या है 2, और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास में ऑलरेडी 2। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी आर डूइंग हियर, 2 प्लस 1 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, और 9 by 2 दैट इज द सेकंड एलिमेंट। थर्ड वन इज A21, तो A21 में I की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और J की वैल्यू क्या है 1, तो इसका स्क्वायर क्या है डिवाइडेड बाय 2। सो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे दैट इज डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज 9 by 2 द एलिमेंट। लास्ट वन इज देयर A22, तो A22 के लिए I क्या है हमारे पास 2, J क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सो 2 and 2 makes 4, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 16 by 2। इसको क्रॉस करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास 8 आ जाएगा। सो द ऑल द एलिमेंट्स सेम आर देयर, अ मैट्रिक्स 2 by 2 इट हैज द एलिमेंट्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ 2 क्रॉस 2 हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया था, यहाँ पर हम लोग जो नेम रखेंगे एलिमेंट्स के वो क्या रखेंगे, सबसे पहले A11 is 2 and A12 is 9 by 2, सेकंड वन इज 9 by 2, A21 है, और A22 क्या है हमारे पास 8, यानी कि ये एलिमेंट्स थे जो 2 by 2 का हमारे पास मैट्रिक्स बना लेते हैं, और हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया A11। एज इट इज हम लोग सेकंड क्वेश्चन को भी रिपीट करेंगे, लेकिन पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्लीज मेक इट फास्ट। So guys, it is a part 2 of the question number 4। क्या बोलते हैं इसमें Aij is equals to I upon J। अब ये वाली हमें फॉर्मेशन दे रखी है। अगर मैट्रिक्स के अंदर ये फॉर्मेशन दे रखी है तो हमारे पास कोई भी चीज चेंज नहीं होगी, यानी कि हमने लेटेस्ट किया था कि A जो मैट्रिक्स A है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो ये हैं, 2 क्रॉस 2 का हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर भी I और J की वही वैल्यूज होंगी जो हम लोगों ने फर्स्ट वाले पार्ट में रखी थी। तो सेकंड पार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि ये I की वैल्यू और ये J की वैल्यू, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 A11 के लिए, और J की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 + 1 दैट इज 1। सेकंड वन इज A12 के लिए अगर हमने निकाला तो I is equals to 1 and
j is equals to 2 तो 1/2 दैट्स इट द आंसर। थर्ड वन इज a21 के लिए अगर देखो तो i की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 1 है दैट इज 2। थर्ड वन इज a22 के लिए अगर देखो तो i की वैल्यू कितनी है 2 और j की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2, तो ये कैंसिल हो गया और आंसर क्या है 1। यानी कि जो फॉर्मेशन हमारे पास मैट्रिक्स की बनी है इस वाले पोर्शन में जो एलिमेंट्स के नेम है वो कुछ इस तरीके से है। a11 की जो वैल्यू आई है दैट इज 1 और a12 की जो वैल्यू आई है दिस इज 1/2 और a21 की जो वैल्यू आई है दैट इज 2 और a22 की जो वैल्यू आई है इट्स 1। सो ये एलिमेंट्स के नेम हो गए। कोई डाउट तो नहीं रहा गाइस? आप लोगों को पता होना चाहिए फर्स्ट फॉर्मेशन में ये जो फर्स्ट पार्ट होता है दिस इज i दिस इज j और कुछ नहीं करना है, इसी को आपने इसमें पुट कर देना है। लेकिन उससे पहले आपको एक मैट्रिक्स की फॉर्मेशन बनानी है जिसमें आप लोग एलिमेंट्स के नेम गिवन करोगे और उसके बाद उन नेम्स की फाइंड आउट करोगे वैल्यूज को। जैसे a11 a12 a21 a22 दे ऑल आर द नेम ऑफ द एलिमेंट्स बट दीज आर द वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट, यानी कि इस टाइप की वैल्यूज में ये एलिमेंट हो सकते हैं। यहाँ पर क्लियर है कि बात नहीं है? सो वी विल स्टार्ट द थर्ड पार्ट हियर। सो थर्ड पार्ट के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं सबसे पहले। सो गाइस इरेज करने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे aij = i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये वाली फॉर्मेशन दे रखी है। इसमें हम लोगों को वैल्यूज निकालनी है a11 a12 a21 a22 की 2 क्रॉस 2 की फॉर्मेशन है मैट्रिक्स की। सो लुक एट हियर, अगर मुझे ये फॉर्मेशन बोल दी तो इसमें क्या डाउट है हमारे पास? i की वैल्यू है 1 + 2 और j की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 क्रॉस 1 2 1 जा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 2 + 1 3 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 दैट इज 9/2। क्लियर है? अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, दो करने के बाद तीसरी प्रैक्टिस कराने गाइस। सेकंड वन इज देयर कि i की वैल्यू हमारे पास 1 है प्लस 2 तो हमारे पास न्यूमेरिकल डिजिट कांस्टेंट है यहाँ पर और j की वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो वो 2 है और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 क्रॉस 2 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड 4 and 1 5 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह एलिमेंट नंबर 12। अब अगर मैं 2 1 की बात करूं तो वो भी एज इट इज हो जाएगा हमारे पास i की वैल्यू 2 है प्लस 2 क्रॉस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सो इट इज आल्सो कॉल्ड 2 + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सो 2 and 2 4 4 का स्क्वायर 16 divided by 2 so it is known as 8. Last one is there if we are talking about the a22 so a22 में i की जो वैल्यू that is 2 और j की जो वैल्यू है it is 2 square divided by 2 so it is called what 2 plus 2 to the 4 square divided by 2 so 2 and 4 6 6 का square 36 divided by 2 so it is 18 as it is answers। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करता हूं तो गाइस मैट्रिक्स क्या बन जाएगी हमारे पास यहाँ पर कि अगर A मैट्रिक्स के अंदर मैं एलिमेंट्स के नेम रखूं तो A11 आया हमारे पास 9/2 और A12 आया हमारे पास 25/2 और A21 आ रखा है 8 और हमारे पास लास्ट A22 जो है दैट इज 18। सो गाइस इट इज अ मैट्रिक्स एंड इट इज द वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर मैं देखूं तो इस एजेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4 की तरह होने वाला है लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था। तो एक बार अच्छी तरह से देखना कि पहले तो हम लोग मैट्रिक्स बना लेते हैं सवाल को स्टार्ट करने से पहले। सो लेट अस कंसीडर A इज अ मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को हम लोग 3 रोज में लिखना है और 4 कॉलम्स। तो 3 रोज का मतलब हो जाएगा कि जैसे मैंने यहाँ पर A11 है तो यहाँ पर A21 आ रहा है क्योंकि ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। तो 3 रोज बन गई 1 2 3 3 रोज आर देयर 4 कॉलम्स यानी कि इसको 4 नंबर से लेकर तो A11 के बाद A12 आता है और फिर A13 और फिर A14 और यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा A21 फिर यहाँ पर A22 A23 और A24 नेक्स्ट A31 तो A32 और A33 दिस इज A34। सो ये 3 क्रॉस 4 का हमारे पास क्या है मैट्रिक्स है। एज इट इज जैसे हम लोगों ने 2 क्रॉस 2 का क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था सेम एज इट इज यहाँ पर 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आता है लेकिन बहुत इजी है। अगर आपको यहाँ पर जो हमें फॉर्मेट दे रखा है क्वेश्चन का कि हम लोग को इस फॉर्मेट पे रख के i और j की वैल्यूज रख के और यहाँ पर हमें क्या निकालना है नेम ऑफ एलिमेंट गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है कि भाई A11 की वैल्यू क्या होगी A12 की वैल्यू क्या होगी A13 की वैल्यू क्या है A14 की वैल्यू क्या है। सो प्लीज कंसीडर। Let's look at here. Before starting the question, I will suggest you that if you are not getting the name of elements, so please watch our previous video.
सो लेट्स लुक एट योर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द A11, तो A11 के लिए क्या होगा हमारे पास, यानी कि 1/2 तो है एज इट इज हमारे पास, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं मोड का साइन है। अच्छा, मोड का भी एक फॉर्म है हमारे पास, याद रखना है, मोड से कोई भी नेगेटिव वैल्यू बाहर आएगी तो वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मोड से कोई भी वैल्यू अगर बाहर आती है तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये चीज याद रखना आप लोग। तो हम लोग ने देखा A11 इक्वल्स टू 1/2 माइनस 3 क्रॉस, यहाँ पर i की वैल्यू क्या है 1 प्लस j की वैल्यू क्या है 1 और इसका मॉड्यूलस लगा दिया हम लोग ने, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या देखा 1/2 और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा हमारे पास 3 1 जा 3 प्लस 1 और ये मॉड्यूलस के अंदर हो गया हमारे पास। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और ये मॉड के अंदर क्या रहेगा 3 माइनस का प्लस का 1 है तो ये क्या जाएगा हमारे पास -2 और यहाँ पर आ जाएगा क्या हमारे पास 1/2 into 2 और ये 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 1। गॉट इट और नॉट? सेकंड मोल थ्योरम। अच्छा, ये समझ में आया तो दूसरा वाला आप देख सकते हैं। A12 की अगर मैं वैल्यूज को निकालता हूं तो A12 की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारे पास 1/2 अंदर क्या जाएगा -3 तो ऑलरेडी हमारे पास न्यूमेरिकल कांस्टेंट है और i की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 1 है प्लस j की वैल्यू देखो तो मेरे पास में 2 है इज इक्वल्स टू 1/2 और इसको मॉड्यूलस के अंदर लेके चले तो 3 1 जा 3 प्लस 2 और इसको अगर मैं बाहर से सॉल्व करता हूं यहां पर तो क्या आ जाएगा 1/2 और मोड के अंदर आ जाएगा माइनस का 1 और ये मॉड्यूलस अंदर कंप्लीट हो गया और उसके बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 क्रॉस 1 सो दिस इज 1/2। अरे गेटिंग और नॉट, एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, हमारे पास दो वैल्यूज हो गई। तीसरी वैल्यू को देखेंगे गाइस, A13 अगर मैं निकालना चाहूं तो 1/2 और मोड के अंदर -3 और i की वैल्यू है 1 प्लस j की वैल्यू है हमारे पास 3, तो इसको लेके चलेंगे तो 1/2 और मोड के अंदर सॉल्व करें 3 1 जा 3 प्लस 3 और ये मोड के अंदर कंप्लीट हो गया और 3 और 3 क्या हो जाता है 0 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 क्रॉस 0 सो इट इज 0। सो लास्ट वन अगर मैं बात करता हूं A14 की, A14 की वैल्यू तो ये कैसे निकलेगी 1/2 और मॉड्यूलस के अंदर -3 और i की वैल्यू है 1 प्लस j की वैल्यू है हमारे पास में 4। सो इसको सॉल्व करते हैं 1/2 और इधर पे लेके चलो 3 1 जा 3 प्लस 4 और मॉड्यूलस के अंदर देखा हम लोगों ने 1/2 मॉड्यूल के अंदर 4 इट इज 1 सो यहां पर देखा 1/2 क्रॉस 1 दिस इज 1/2 सो इट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ द एलिमेंट। तो हम लोग रख लेते हैं इस वैल्यूज को, एक बार यहां पर रख लेते हैं वैल्यूज को, देखिए एक बार मैट्रिक्स A दिया हुआ था हम लोगों को तो मैट्रिक्स A के अंदर जितनी वैल्यूज हम लोगों ने अभी तक फाइंड आउट की उन वैल्यूज को रख लेते हैं। A11 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में 1, A12 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में 1/2 और A13 की वैल्यू क्या है 0, A14 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट, अभी हम लोगों ने फर्स्ट रो तो निकाल लिया, अब सेकंड और थर्ड रोज के एलिमेंट्स हमें सेम एज इट इज और निकालने हैं तो हम लोग उसको भी ट्राई कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए क्या होता है। इरेज कर देता हूं इसको। तो गाइस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इस चीज के लिए। So we need to find A21. A21 अगर हमें निकालना तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए A21 को निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे 1/2 मॉड्यूलस -3 क्रॉस i की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 प्लस j की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और ये मॉड्यूलस कंप्लीट दिस इज 1/2 मोड के अंदर 3 2 6 प्लस 1 और ये मोड कंप्लीट दिस इज 1/2 एंड दैट वन इज -5 और आपको पता है मोड से कोई भी वैल्यू बाहर आएगी तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है तो 1/2 into 5 so it is 5/2 so ये आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू A21। now A22 so 1/2 ब्रैकेट 3 क्रॉस अगर i की वैल्यू देखें तो 2 प्लस j की वैल्यू देखें तो 2 मॉड्यूलस कंप्लीट 1/2 और यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा -3 2 6 प्लस 2 और मॉड्यूल कंप्लीट 1/2 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा -4 सो इट इज 1/2 क्रॉस ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा 2 से कैंसिल किया तो 2 इज द आंसर ऑफ A22 एलिमेंट। नाउ A23 if we are talking about the A23 so there is -3 i की वैल्यू क्या है 2 और प्लस j की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में 3 तो यहां पर 1/2 3 2 6 प्लस 3 मॉड्यूल के अंदर है और उसके बाद अगर मैं देखता हूं यहां पर क्या है इसके बाद 1/2 और मॉड्यूल के अंदर है तो क्या आएगा -3 और ये क्या है 1/2 क्रॉस 3 तो ये हो जाएगा 3/2। लास्ट वन इज A24 A24 को देखा तो 1/2 और मॉड्यूल के अंदर देखा तो -3 क्रॉस 2 प्लस
4 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट तो सभी का कंप्लीट हो रहा है क्योंकि ये सेकंड रो को शो करता है और ये वाला कॉलम्स को शो कर रहा है, तो कॉलम चेंज हो रहे हैं यहाँ पर हमारे पास। तो आप लोग देख सकते हैं 1/2 मॉड्यूल के अंदर 3 2 -6 + 4, सो मोड के बाहर आएगा तो 1/2 और ये क्या आएगा मोड के अंदर 1/2 मॉड्यूलस -2 और इधर पे जाएगा तो 1/2 क्रॉस 2, सो इट विल बी 1, सो इट इज अ लास्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो। सो हम लोग इसको भी नोट डाउन कर लेंगे गाइस कि A21 क्या है। A21 की वैल्यू आई है 5/2 हमारे पास में, और A22 की वैल्यू आई है हमारे पास में 2, और A23 की वैल्यू आई है 3/2, और A24 की वैल्यू आई है हमारे पास में 1। तो लास्ट वन इज देयर कि हमें आप थर्ड रो को देखना है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं इरेज करता हूं इसको। देखिए आप लोग वेल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे गाइस। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो प्लीज उनको वॉच जरूर करना, क्योंकि वो एनडीए जेईई मेंस और कोई भी कॉमन अगर आप टेस्ट देते हैं तो उसमें मैट्रिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आज आपको एक देखने को मिलेगा डेमो क्लास में कैसे देते हैं, हाउ टू बी रीड द कैलेंडर बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। जो कैलेंडर आपका बनता है मैट्रिक्स के बेस पर बनता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले को देखते हैं, तो यहाँ पर ये भी रेज करना होगा हम लोगों को। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या निकाला है A31। सो A31 को फाइंड आउट करने के लिए A31 इक्वल्स टू 1/2 तो हमारे पास एज इट इज है, और यहाँ पर अगर मैंने -3 i की वैल्यू है 3 और प्लस j की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 1/2 और मॉड्यूलस के अंदर 3 3 9 प्लस 1 और मॉड्यूलस के अंदर 1/2 और क्या आ जाएगा ये हमारे पास -8। सो दिस शुड बी 1/2 क्रॉस 8, पॉजिटिव हो जाएगा मॉड्यूलस से बाहर निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास ये 4। सेकंड वन A32 अगर हमें फाइंड आउट करना है तो 1/2 क्रॉस -3 एंड i की वैल्यू 3 प्लस और j की वैल्यू क्या है हमारे पास में यहाँ पर 2। याद रखना यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, सभी जगह 3 3 आएगा, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इंटरचेंज होते जा रहे हैं। सो 1/2 अगर मैं सॉल्व किया तो 3 3 से क्या हो जाएगा -9 प्लस का 2। एज इट इज में कोई भी स्टेप ड्रॉ नहीं कर रहा, तो आप लोग भी मत करना, आप लोग पहले इससे लेके चलना, उसके बाद तो कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगी। तो ये क्या आएगा -7 और उसके बाद क्या आ जाएगा ये 1/2 क्रॉस 7, तो ये हो जाएगा 7/2 एज इट इज। थर्ड वन इज A33 अगर मुझे निकालना है तो मैं करूंगा 1/2 -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस यहाँ पर j की वैल्यू भी क्या है 3 है। सो हम लोग 1/2 अगर मॉड्यूलस के अंदर है 3 3 9 प्लस 3 मॉड्यूलस और उसके बाद 1/2 मोड के अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -6 और इसको बाहर से देखते हैं तो क्या आएगा बाहर से हमारे पास में 1/2 क्रॉस 6 और इससे डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारे पास 2 3 6 तो 3 आ गया। नेक्स्ट वन इज A34 को अगर मैं देखता हूं तो 1/2 और ये -3 क्रॉस 3 है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है j की 4 है। सो हमारे पास क्या है 1/2 और मॉड्यूलस के अंदर 3 3 9 प्लस 4 मॉड्यूलस के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो 1/2 और ये क्या आ जाएगा -5 मोड। अगर मोड से बाहर निकालते हैं वैल्यूज को तो क्या आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो आंसर हो जाएगा 5/2। So these all are the elements are finding there। तो मैं इसको एक बार आपके मैट्रिक्स में जरूर लिख देता हूं। तो देखते हैं A31 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और A32 की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/2, A33 की वैल्यू क्या है 3 और A34 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/2। So these are the matrix of 3 cross 4। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। If you like my video please watch। और इसका सेकंड पार्ट भी मैं कराने जा रहा हूं, तो आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। So guys, second part of the question number 5 is there। Aij is equals to 2i minus j। इस पे हम लोगों को इसको फिलअप करना है और हम लोग सभी एलिमेंट्स के नंबरिंग करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। तो मैं सोच रहा था कि आपको होमवर्क के लिए दे दूं, लेकिन मैंने सोचा करा देता हूं सब। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आई विल सजेस्ट यू कि आप लोगों को Aij निकालना है, तो सबसे पहले आप लोग नेम ऑफ एलिमेंट्स को रीअरेंज कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 का, और उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए A11 को फाइंड आउट जब मैं करता हूं तो यहां पर क्या वैल्यू ऑफ i यानी कि 2 into i की वैल्यू क्या है 1 माइनस j की वैल्यू भी 1। सो दिस इज 2 क्रॉस 1 2 माइनस 1 दिस इज 1। सो ये आ गया A11 की वैल्यू। सेकंड A12 अगर मुझे निकालना है तो 2 क्रॉस 1 माइनस 2 तो ये रहेगा 2 माइनस 2 दिस इज 0। ये आंसर्स लिख रहा हूं मैं। थर्ड A13 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो 2 क्रॉस 1 माइनस 3, क्योंकि j की वैल्यू यहां पर चेंज हो रही है, नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज हो रहे हैं केवल। सो 2 1 जा 2 माइनस 3, सो दिस इज -1। नेक्स्ट वन अगर मुझे A14 की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 1 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 दिस इज -2
ये हो गया आपका आंसर। तो इसको अगर हम लोग पुट करते हैं वैल्यूज को मैट्रिक्स के अंदर तो कैसे पुट करते हैं देखिए, A11 की वैल्यू आई है 1 और A12 की वैल्यू आई है 0, A13 की वैल्यू आई है -1 और A14 की वैल्यू आई है -2। सो लेट्स गाइस लुक एट हियर। नेक्स्ट पॉइंट को अगर मैं करता हूं तो यहां पर मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, A21 की। सो A21 को मैं फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2, तो ऑलरेडी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है 2 क्रॉस और I की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 माइनस j की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो 2 2 4 -1 दिस इज 3, तो ये आ गया फर्स्ट आंसर आपका। और A22 अगर मुझे निकालना है तो 2 क्रॉस 2 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास j की वैल्यू क्या है 2, तो 2 2 4 -2 दिस इज 2। और उसके बाद मुझे निकालना है A23 तो क्या हो जाएगा a यानी 2 क्रॉस 2 -3, तो 2 2 4 -3 दिस इज 1। और उसके बाद मुझे निकालना है A24 तो हो जाएगा 2 क्रॉस 2 -4, सो हो जाएगा 4 -4 दिस इज 0। सो वी विल पुट द वैल्यूज इन द मैट्रिक्स, यानी कि A21 की वैल्यू हमने निकाली 3 और A22 की वैल्यू हमने निकाली 2 और A23 की वैल्यू है 1, A24 की वैल्यू है 0। उसके बाद मैं निकालता हूं A31 की वैल्यूज को, तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेता हूं एक बार। तो गाइस देख लीजिए A31 की वैल्यूज को कैसे निकालते हैं हम लोग, तो A31 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो क्या जाएगा 2 क्रॉस I की वैल्यू यहां पर 3 माइनस A की वैल्यू है 1, तो 2 3 जा 6 -1 दिस इज 5। और अगर मुझे A32 की वैल्यू निकालनी है तो क्या जाएगा 2 क्रॉस 3 -2, तो जाएगा 2 3 जा 6 -2 दिस इज 4। और मुझे A33 की वैल्यू निकालनी है तो क्या जाएगा 2 क्रॉस 3 -3 इक्वल्स टू 6 -3 दिस इज 3। और अगर मुझे A34 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा 2 क्रॉस 3 -4 यानी 2 3 जा 6 -4 इक्वल्स टू 2। तो गाइस वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करोगे तो आप लोगों को कई लॉस है उसमें और कांसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर नहीं होगा। फर्स्ट मोटिव ट्वेल्थ क्लास में ये होना चाहिए कि आपका कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और आपको वीडियो में समझ में आएगा अगर आप लोग वीडियोस को स्किप नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, तो हम लोग मैट्रिक्स के अंदर रख लेंगे दिस इज 5 4 3 and 2। सो इट इज ऑल the question number 2, the part number 2 of the question number 5 here, so it is complete. Note down guys. So guys it's question number 6, find the values of x, y and z from the following equations। इन इक्वेशन से हमें x, y, z की वैल्यूज निकालनी जो कि मैट्रिक्स में दे रखा है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो उसमें मैंने एक कांसेप्ट सिखा रखा था आपको इक्वल मैट्रिसेस का। अगर इक्वल मैट्रिक्स होते तो उसमें क्या होता है कि जो मैट्रिक्स A है वो मैट्रिक्स B के इक्वल होगा, तो इक्वल होने में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो भी सीक्वेंस वाइज क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो कैसे इक्वल होते हैं देखिए, विद इन अ सेकंड यू कैन डू द क्वेश्चंस। अगर मैं y की वैल्यू को कंसीडर करता हूं तो y क्या है हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट है B मैट्रिक्स का, और यहां पर अगर मैं देखूं तो 4 क्या है हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो ये क्या होगा ये इसके जस्ट इक्वल होगा। सो द वैल्यू ऑफ द y इज इक्वल्स टू 4। और अगर मैं x की बात करता हूं तो x जो होगा वो इक्वल होगा किस नंबर से 1 से, तो वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल्स टू 1। और अगर मैं z की बात करता हूं तो z जो होगा वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं, z जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल होगा। आप लोग देख सकते हैं सीक्वेंस वाइज चलता है, तो z जो इक्वल है हमारे पास किसके इक्वल है 3 के, तो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। सो दे आर द आंसर्स ऑफ x, y एंड z। तो गाइस ये तो समझ में आ गया होगा, इक्वल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं बिल्कुल सीक्वेंस में, और जब A और B, लेकिन इसके लिए दो चीजों की कंडीशन होना जरूरी है कि सीक्वेंस इक्वल होना चाहिए इनका, यानी कि ऑर्डर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, यानी कि 2 क्रॉस 2 का है और ये भी क्या है हमारे पास 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है एलिमेंट्स का, ठीक है। चलो अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा और इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है, दैट इज एलिमेंट x plus y और यहाँ पर 5 plus z और यहाँ पे 2 एंड यहाँ पर x y है, यहाँ पे 6 5 2 एंड 8 दिया हुआ है। अब यहाँ पे मुझे x y z की वैल्यूज निकालनी है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की नीड हो सकती है यहाँ पर, अदरवाइज इट इज टू सिंपल फॉर यू। सो गाइस सबसे पहले हम लोग देख लेंगे एलिमेंट कौन-कौन से बन रहे हैं हमारे पास। तो देखिए एक बार अगर मैं बात करता हूँ x plus y की, तो x plus y जो है वो इक्वल है किसके इक्वल है, x plus y 6 के इक्वल है, क्लियर। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर यहीं पे तो z की, तो 5 plus z जो है दैट इज इक्वल्स टू 5। और अगर मैं थर्ड में बात करता हूँ x y की, तो जो x और y है हमारे पास में क्या है x y दिस इज इक्वल्स टू 8। भाई इक्वल मैट्रिक्स तो हमें ये समझाता है कि ऑल द मैट्रिक्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ देयर एलिमेंट्स।
तो हम लोगों ने देखा कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, x y इक्वल टू 8 है और 5 प्लस z इक्वल टू 5। तो सबसे पहले इजी कॉन्सेप्ट मुझे जो दिखाई देता है वो यहीं पे दिख रहा है कि z की वैल्यूज को मैं निकाल सकता हूं व्हेन आई विल ट्रांसफर 5 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और z इक्वल टू क्या रहेगा आपका 0, यानी पहली वैल्यू आ गई है z की 0 वैल्यू हमारे पास। अब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन देखूं तो एक रिलेशन हमारे पास सेटिस्फैक्शन के लिए आता है कि अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 सजेस्ट कर लिया करो, इक्वेशन नंबर 2 हो गया और इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यहां पर तो बड़ा इजी था z की वैल्यू को फाइंड आउट करना, लेकिन इस टाइप की इक्वेशंस में हम लोग क्या करते हैं, सो बाय इक्वेशन नंबर 3 ऐसे लिखेंगे, बाय इक्वेशन 3 वी हैव व्हाट, अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा यहां पर 8 अपॉन y, क्योंकि ये मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की चीज कभी भी ट्रांसफर होगी इक्वल के सेकंड साइड में तो क्या होगा वो डिवाइड हो जाएगी। सो x की वैल्यू निकालने पे ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 को मैं किसमें पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो यहां पे लिख सकते हो आप लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि x की जो वैल्यू है उसको हम लोग किस इक्वेशन में रख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में। सो राइट डाउन गाइस, x के प्लेस पर हम लोग क्या लिख लेंगे 8 अपॉन y, मैं इसको यहां पे कर देता हूं एक बार देखिए 8 अपॉन y प्लस यहां पर क्या है हमारे पास एज इट इज y है इज इक्वल्स टू 6। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करता हूं या फिर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हो तो क्या आ जाएगा 8 प्लस y स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल्स टू 6 और इसके नीचे 1 लेने से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6y। तो गाइस आप लोग देखेंगे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसकी पार्ट 2 है हमारे पास, तो इसको सीक्वेंस वाइज लिख लेंगे 8 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y को ट्रांसफर करके लेके आए। अब इसको मैं बाय द हेल्प ऑफ सीक्वेंस लिखता हूं तो किस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी y की, तो उन वैल्यूज को हम लोग कंसीडर करते हैं। सो वैल्यू ऑफ y को कंसीडर करने के लिए मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं क्वेश्चंस को। देखिए एक बार कैसे सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो गाइस इस दो नंबर्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, देखिए एक बार y स्क्वायर, अगर मुझे कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप लोगों को फैक्टराइज करना आता होगा, जिसकी पार्ट 2 है उसकी और जो नॉन वेरिएबल जो डिजिट है हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करते हैं 8y स्क्वायर। बीच वाले को इस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग स्प्लिटिंग मेथड में कि अगर एडिशन करें तो -6 होना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई करें तो +8 आना चाहिए, 8y स्क्वायर। सो व्हाट विल वी डू हियर, माइनस का 4y एंड माइनस का 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, -4 and -2 -6, 4 2 is 8 minus minus plus. So guys look at here, we will take a common from here and here, so it will be take y, so इधर पे आ जाएगा y minus 4 और -2 यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा y minus 4। एक चीज याद रखना, स्प्लिटिंग मेथड में कभी भी आप लोग कॉमन लेते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा क्या होने चाहिए हमारे पास, सेम होने चाहिए, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अगर ब्रैकेट सेम है तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, देखिए एक बार, तो y minus 4 है हमारे पास और y minus 4 दोनों है तो कॉमन लेंगे y minus 4 और यहाँ पर क्या है y minus 2, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने y minus 2 इक्वल्स टू है ये हमारे पास क्या 0 पे। सो सबसे पहले मैंने y minus 4 को 0 के इक्वल किया तो y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 4। दूसरी वैल्यू अगर मैंने y minus 2 को अगर किया तो गाइस यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो क्या है आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है, एक बार देखना, ये पूरा पोर्शन नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, इट इज नॉट क्या लास्ट पॉइंट, हां ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है ना। सो गाइस यहाँ से दोबारा करा देते हैं एक बार आपको, तो इरेज कर देता हूँ। माइक आपके पास है। सो गाइस लुक एट हियर, तो y minus 8 में अगर मैं देखता हूं तो यहां से मैं कॉमन लेता हूं, कॉमन लेने के लिए मैं जाऊंगा यहां पर और यहां पर देखिए कॉमन किस तरीके से लेते हैं। सो y अगर मैंने कॉमन लिया यहां पर तो क्या बचा y minus 4 और यहां से -2 कॉमन लिया तो क्या है y minus 4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए स्प्लिटिंग मेथड में, याद रखना कभी भी आप लोग फैक्टराइज करते हैं तो दोनों ब्रैकेट्स क्या होंगे हमारे पास सेम। सो y minus 4 वी विल टेक एज अ कॉमन हियर और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y minus 2 is equals to 0। अगर मैं बात करता हूं y minus 4 is equals to 0 तो y की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 4, और अगर मैं बात करता हूं y minus 2 is equals to 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में +2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली थी, y की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास 4 and 2, तो हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो वी विल कंसीडर हियर
कि x की वैल्यूज को कैसे निकालते हैं हम लोग, तो देख लीजिए एक बार। x की वैल्यूज को निकालने के लिए मैं लूंगा बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 3, बाय इक्वेशन 3 अगर मैं देखता हूं तो बाय इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा हमारे पास में, x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 8 अपॉन y, और x इक्वल्स टू 8 अपॉन y है तो हम लोग यहां पर याद रखेंगे कि 8 अपॉन y की जो वैल्यू है वो पहले क्या रख दी मैंने यहां पे 4, तो 4 टू द 8, तो x की तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 2। अगर मैं सेकंड वैल्यू निकालना चाहूं तो x इक्वल्स टू क्या रख दूंगा ऐसे 8 अपॉन y की दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो 2 से डिवाइड किया तो क्या है 4, यानी x की जो दूसरी वैल्यू आई है वो आई है 4। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया होगा कि x y z की हम लोग ने वैल्यूज निकाली, तो इसको सेपरेटली हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं यहां पे। तो x y और z सेकंड क्वेश्चन के लिए x की जो वैल्यूज होगी वो क्या क्या वैल्यूज होंगी हमारे पास, एक तो 2 होगी और दूसरी क्या होगी 4, तो 2, 4 लिख सकते हैं सेपरेटली, आप लोग अलग-अलग डिनोट भी कर सकते हो। y की जो वैल्यूज है वो क्या है हमारे पास, दैट इज आल्सो 2, 4, और z की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 0, दैट्स इट। प्लीज नोट डाउन गाइस। थर्ड पार्ट की तरफ अगर हम लोग चलते तो इसको रेज कर देता हूं, तब तक आप नोट कर लीजिए इसको। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, x + y + z और x + z y + z 9, 5। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो हम लोग बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। तो हम लोग जानते हैं इतना कि इक्वल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होगा बाय सीक्वेंस, लाइक x + y + z = 9। क्लियर है गाइस, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी में बात करता हूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x + z = 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। थर्ड बात करता हूं तो y + z क्या हो जाएगा हमारे पास 7, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि वो लोग पता है विदाउट एनालाइजिंग द इक्वेशंस वो करना सॉल्व कर देते हैं। अगर विदाउट एनालाइजिंग करोगे तो इक्वेशन बहुत ही लेंथी हो जाएगा, क्योंकि कोई यहां से x की वैल्यू निकालेगा फिर इसको पुट करेगा, कोई यहां से y की वैल्यू निकालेगा इसको पुट करेगा, वगैरह वगैरह, तो बहुत लेंथी प्रोसेस। लेकिन यहां पर अगर हम लोग एक चीज एनालाइज कर रहे हैं कि तीनों का रेशियो x y z, तीन ही एलिमेंट है यहां पर हमारे पास में अभी x y z, जो अगर मैं अल्फाबेटिकल बात करता हूं तो केवल 3 हमारे पास ऐसे फंक्शंस हैं x y और z। इन तीनों का रिलेशन हम लोग देखते हैं कहां पर है, तो किस अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलता हूं और इक्वेशन नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग चलता हूं, सो देखिए गाइस, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में अगर मैं देखूं तो थर्ड के अंदर y और z है, वो भी प्लस की एडिशन सीक्वेंस में, और ये सीक्वेंस कहां पर हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी y + z। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर थर्ड की जो वैल्यू है 7, y + z की प्लेस पर इक्वेशन नंबर 1 पर रख सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड वी पुट द वैल्यू ऑफ y + z = 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि y + z की जो वैल्यू है 7, उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पर रख सकते हैं और ये सॉल्व हो जाएगा तुरंत। देखिए आपको x प्लस, अगर मैं y + z की जगह क्या रखना मुझे 7 इक्वल्स टू क्या हमारे पास 9, तो x की वैल्यू क्या रहेगी 9 - 7, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। कितना इजी फॉर्मेट था हमारे पास। अगर मैं दूसरी बात करता हूं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि यहां पर हमारे पास y और यहां पर z है, तो भाई x तो इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी सेकंड इक्वेशन में आप पुट कर दोगे, तो x की वैल्यू क्या रखना है मुझे 2 + z = 5 और z = क्या रहेगा 5 - 2, सो z की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 3। अगर मैं इसमें z की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड पर रख देता हूं तो हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी y की। सो हम लोग वही चीज करेंगे यहां पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यानी y की जो z की जो वैल्यू है, सॉरी z की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन थर्ड वाले इक्वेशन में हम लोग z की वैल्यू को रख देंगे, तो क्या रहेगा y + 3 = 7, क्योंकि 3 क्या वैल्यू ऑफ z है, तो y = क्या रहेगा 7 - 3, दिस इज 4, सो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। सो गाइस अगर मैं एक सीक्वेंस में लिखता हूं तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 2 और y की वैल्यू हमारे पास आई है 4 और z की वैल्यू हमारे पास आई है 3। ये 6 के 6 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, जो अभी मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 के कराए गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत ही बेसिक,
जो बेसिक मैट्रिक्स है हमारे पास वो सभी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो गई है। सो 1 से लेकर 6 का मैंने एक पार्ट बना रखा है, अब 7 से लेकर नेक्स्ट क्वेश्चंस का मैं अलग पार्ट बनाऊंगा। तो आप लोग इसको एनालाइज कीजिए बढ़िया तरीके से, फोकस कीजिए स्टडी पर और प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप देखें ये मैट्रिक्स जो है इक्वल मैट्रिक्स है हमारे पास और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप एनालाइज करेंगे दूसरी वीडियोस को भी। सो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल। हैव अ ग्रेट डे गाइस।